राधे राधे। श्री हरिवंश कार्तिक महात्म 20वां अध्याय। तुलसी की महिमा एवं शक्ति बड़ी अपार, तुलसी चल के पड़त ही पाप होए सब छार। धर्मदत्त बोला, तीर्थ दान व्रत करने से पाप दूर हो जाते हैं, परंतु तू प्रेत योनि में है, इसलिए मुझको अधिकार नहीं है। तेरी इस आत्मग्लानि को देखकर मेरा मन दुखी है। तेरा उद्धार किए बिना मन प्रसन्न नहीं होगा। 3 प्रेत योनियों को दिलाने वाले तेरे पाप बड़े उग्र हैं। प्रेत योनि निंदित है, जो थोड़े पुण्य से नहीं छूटेंगे। अतः इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है, इसके पुण्य के आधे फल में तू श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो। यज्ञ, दान और तीर्थ यात्रा ये कार्तिक के व्रत की बराबरी नहीं कर सकते। नारद जी बोले, यह कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का उच्चारण करके जो मिला हुआ जल पुनः उसके ऊपर छिड़का, सोई प्रेत योनि छूट गई। जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण कर वो ब्राह्मण को प्रणाम कर हर्षित वाणी से बोली, हे द्विज श्रेष्ठ, तेरी कृपा से मैं नरक से छूटी। पापों में डूबी हुई मुझको आप निश्चय नौका रूपी हो। नारद जी बोले, तब कलहा ने देवताओं से युक्त प्रकाशमान विमान को देखा। पुण्यशील और सुशील नामक विष्णु के द्वारपालों ने कलहा को श्रेष्ठ विमान में बैठाया। धर्मदत्त ने विमान को विस्मयपूर्वक देखा और फिर उन गणों को देखकर धरती पर गिरकर प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्मयुक्त वचन कहा, हे ब्राह्मण, तुम बहुत अच्छे हो, विष्णु के भक्त में सदा लगे रहते हो, दीनों पर कृपा करने वाले धर्मज्ञ हो। तुमने बचपन से लेकर जो कार्तिक व्रत किया, उसका आधा फल देने से कलहा के पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो गए हैं। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके पाप मिटे और हरि को जागरण करने से इसे विमान मिला। नाना प्रकार के भोगों को भोगने अब वैकुंठ को जा रही है। तुमने जो दीपदान किया था, उससे इसे तेज मिला और तुलसी के पूजन तथा कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया था, सो वह विष्णु के समीप जाती है और तुम भी इस जन्म के अंत में परिवार सहित वैकुंठ को जाओगे। विष्णु के वैकुंठ में तुम भगवान के सारूप्य मुक्ति को पाओगे। जो मनुष्य भगवान की आराधना कर तुम्हारी तरह करते हैं, उनको कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को जिन्होंने निश्चय पद दिया, जिनका नाम लेने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार ग्रह के द्वारा पकड़ा हुआ गजराज मुक्त होकर भगवान के समीप गया, तुमने भी विष्णु भगवान का जो आराधना किया, सो कई हजार वर्ष तक अपनी स्त्रियों सहित भगवान के साथ रिद्धि में निवास करोगे। फिर पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आओगे और सूर्यवंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ होगे। यही दोनों स्त्रियां तुम्हारी रानियां होंगी और तीसरी है कलहाविद आधे पुण्य की अधिकारिणी तुम्हारी एक स्त्री केकई होगी। वहाँ भी विष्णु भगवान आपके समीप रहेंगे और तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से यज्ञ, दान और तीर्थ कोई अधिक प्रभावी नहीं है। हे विप्रेंद्र, तुम धन्य हो जो तुमने विष्णु भगवान का जो प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसके आधे फल से मिलने से ही कला हमारे साथ विष्णु लोक को प्राप्त हो रही है। कार्तिक महात्म 20वां अध्याय समाप्त। राधे राधे। श्री हरिवंश।